ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनके पास सब कुछ था। एक सुंदर घर, गाड़ी, दो प्यारे बच्चे और एक खुशहाल जिंदगी। पर कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि ये आलीशान जिंदगी लोन से बनी थी। सर, मैं समझता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी ऑफिस से सैलरी आधी हो गई है। कहाँ से दूँ? आदि एक जिम्मेदार पिता है, पर लोन एजेंट का दबाव और ईएमआई का बोझ उसका जीना मुश्किल कर रहा था। आदि, तुम्हारा इवनिंग स्नैक्स रेडी है। तुम्हें पता है आज गोलू ने स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता है। बड़ा आया फर्स्ट आने वाला। माँ, आप बस गोलू की तारीफ ही करो, और वो जो शैतानियाँ करता है उसे भी बताओ पापा को। पता है पापा, आज उसने टीचर का डस्टर छुपा दिया था। वो तो मजाक था दीदी। चलो दीदी। शाबाश गोलू, तुम क्लास में फर्स्ट आए, पर शैतानी थोड़ा कम कर बेटा। कम से कम तुम सबकी वजह से मैं थोड़ा हंस पाता हूँ। माँ, हमारा खाना हो गया। क्या हुआ आदि? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, और ऊपर से ये नाइट शिफ्ट पता नहीं कब तक चलेगा। तुम वो सब छोड़ो, आओ तुम भी खाना खा लो, मैं चलता हूँ। चिंता से दबा आदि एक कप चाय के लिए टपरी पर रुकता है, पर उसे क्या पता था आज की चाय उसकी जिंदगी बदल देगी। बॉस का ऑर्डर है, उस आदि से पैसा निकालना है, वरना उस फैमिली का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। तू जल्दी यहाँ लड़कों को लेकर पहुंच। क्या? मेरे परिवार को जान का खतरा? मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। भैया, लीजिए आपका पैसा। वो तुरंत ऑफिस जाता है और बॉस से सैलरी एडवांस में मांगता है। आदि, अभी मुश्किल है, पर मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मैनेजर कुछ पैसे एडवांस में दे देता है। आदि तुरंत ही छुट्टी लेकर घर आ जाता है। सब रेडी हो जाओ, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कोरापुट। ये आइसक्रीम मिलेंगे ना पापा? मुझे लेफ्ट विंडो सीट चाहिए। अभी ऐसे अचानक? ये प्लान तो पहले नहीं बताया। सरप्राइज था, शहर से दूर, शांति में एक ट्रिप। अदिति, जल्दी चलो, बच्चों को गाड़ी में बिठा दो। गाड़ी फुल स्पीड में निकल पड़ती है। कुछ देर चलने के बाद सड़क पर भारी ट्रैफिक का जाम दिखता है। शिट, ये ट्रैफिक! अरे, यहाँ और एक रास्ता है। आदि, रात को अनजाने सड़क पर ठीक तो रहेगा ना? बस एक शॉर्टकट है, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। पापा, आइसक्रीम। आप लोग इस वक्त यहाँ इस रास्ते से कोरापुट जा रहे हैं? छुट्टी मनाने। इस रास्ते से मत जाइए। लोग कहते हैं कुछ अजीब है इस रास्ते में। इस रास्ते से कोई नहीं जाता। आप मेन रोड से चले जाइए। आदि, मैं कह रही थी ना, इस रास्ते से नहीं जाते। अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। सब ठीक है अदिति। बच्चों, चलो जल्दी आइसक्रीम खाओ, फिर चलते हैं। धन्यवाद भैया, आप फिक्र मत कीजिए, हम ख्याल रखेंगे। कुछ देर सड़क पर शांति से गाड़ी चलने के बाद आदि भी सारी चिंताओं को भूलकर परिवार की खुशी में खो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत समय बाद एक मुस्कान लौट आई थी। देखा अदिति, कुछ नहीं है इस रास्ते में, तुम बेकार ही डर रही थी। चलो, अब सारी चिंता छोड़ दो और ये सोचो कल क्या क्या मजे करेंगे। क्यों? मैं क्यों प्लान करूं? ये तो तुम्हारा सरप्राइज ट्रिप है ना, तुम ही प्लान करो।
मैं तो इस बार रानी की तरह बस ऑर्डर करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ पापा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। पापा, कल स्विमिंग नहीं करेंगे ना? अदिति, क्या तुमने नोटिस किया? मुझे लग रहा है हम एक ही रास्ते से बार बार गुजर रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, पर तुम्हारे डर से कुछ नहीं बोला। मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई है। आदि, ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही होगी? आपको कुछ मदद चाहिए? अरे, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी आदि? पता नहीं, गाड़ी अपने आप रुक गई। मैडम, आपको कहाँ उतरना है? मैडम, आप कहाँ? फिर से गाड़ी अपने आप रुक गई। पता नहीं क्या हो रहा है ये। शायद सच में ये जंगल अजीब है। चलो, जो भी हो, वो अजीब लड़की चली गई। देखो, एक झोपड़ी है। मुझे नहीं लगता इस रास्ते पर डिनर के लिए कोई होटल मिलेगा। मैं चेक करता हूँ, शायद यहाँ खाना मिल जाए। अंदर कोई है? बोलो बेटा, कुछ चाहिए? अंकल, यहाँ आसपास कहीं खाना मिलेगा क्या? मेरी फैमिली भी साथ है। नहीं बेटा, यहाँ अगले 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ बना देता हूँ। थोड़ा इंतजार करो। ये आवाज कैसी? अंकल, ये आवाज? अरे कुछ नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं। थैंक यू अंकल, मैं अपनी फैमिली को लेकर आता हूँ। बेटा, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। मैं टिफिन बांध देता हूँ, तुम गाड़ी में खा लेना। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगे। सॉरी अंकल, आपको खामखा तकलीफ हुई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो इसी दिन का इंतजार करता हूँ, आप लोगों की मदद के लिए। इतना टाइम लगा? कुछ मिला? खाना मिल गया, हम रास्ते में कहीं रुककर खा लेंगे। गाड़ी फिर से रास्ते पर निकल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे वे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। ये तो वही आइसक्रीम वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आइसक्रीम वाला, उसकी लाश तो सड़ी हुई थी। मतलब जब हमें मिला था तब तक क्या वो? हाथी, इसका मतलब जब वो हमें मिला था, क्या वो तब तक मर चुका था? आदि, जल्दी गाड़ी चलाओ, वो जानवर हमारा पीछा कर रहे हैं। ऐसी ही टिफिन वहां आइसक्रीम वाले की लाश के पास पड़ी थी। हो ना हो, इसी खाने की महक से ये जानवर हमारा पीछा कर रहे हैं। अदिति, जल्दी वो टिफिन बाहर फेंक दो।
का लाख लाख शुक्र है, वो खूंखार जानवर चले गए। सुबह की पहली किरण रात के अंधेरों को चीरकर सामने आ जाती है। आदि की गाड़ी एक छोटी सी दुकान के सामने रुकती है। भैया एक चाय देना और बच्चों के लिए 2 चिप्स पैकेट। भैया हमें रात को अजीब चीजें दिखाई दी, एक लड़की, एक बूढ़ा आदमी, सूअर का झुंड, सब कुछ बहुत अजीब था। क्या आप उन सबको देखा, फिर भी जिंदा है? किस्मत वाले हैं आप, शुक्र मनाइए भगवान का। हाँ, यहाँ हर गांव वाले को पता है उस परिवार के बारे में, इसीलिए हम में से कोई भी उस रास्ते से जाता ही नहीं, पर आप जैसे मुसाफिर उसका शिकार बन जाते हैं। आपको कुछ पता है ये सब क्या था? कुछ 6 साल पहले वहां एक सुंदर गांव बसता था। सब लोग खुश थे। उस गांव में एक आदमी शंकर अपनी पत्नी और जवान बेटी मोहिनी के साथ रहता था। गांव बहुत ही खूबसूरत था। लोग दूर दूर से घूमने आते थे। एक दिन शहर से एक आदमी गांव घूमने पहुंचा और उसे सिर्फ गांव ही नहीं, मोहिनी भी भा गई। मोहिनी भी उसके प्यार में दीवानी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत समझाया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और उसी से शादी कर ली। शादी के बाद वो आदमी जल्द वापस आने का वादा करके चला गया। मोहिनी हर रोज उसी का इंतजार सड़क किनारे करती रहती। एक दिन जैसे रोज की तरह मोहिनी सड़क किनारे इंतजार कर रही थी, तभी एक टूरिस्ट बस के साथ हुए भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद शंकर को मानो मुसाफिरों से नफरत सी हो गई। फिर जो भी टूरिस्ट वहां से गुजरता या तो गायब हो जाता या उसकी आधी अधूरी लाश जंगल में मिलती। धीरे धीरे लोग उस गांव में आना बंद कर दिए। गांव वाले भी गुजारे के लिए दूसरी जगह चले गए और गांव वीरान हो गया। अब वहां बस शंकर और उसकी पत्नी रह गए। इधर मोहिनी के गम में डूबी उसकी मां धीरे धीरे बीमार रहने लगी। पत्नी की बीमारी ने शंकर को जैसे पागल कर दिया। अब जो भी उस रास्ते से गुजरता, चाहे मुसाफिर हो या गांव वाला, शंकर उसे मार डालता। उसने जंगल के जानवरों को भी आदमखोर बना डाला। जब भी उन जानवरों को इंसानी मांस की महक आती, वे खूंखार दरिंदे बन जाते। और मोहिनी आज भी उस आदमी के इंतजार में भटकती रहती है। तो इसका मतलब कल रात हम उसके जाल में फंसते फंसते बच गए। भगवान की कृपा है हम पर। आदि अब सब कुछ समझ चुका था। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और उसके अंदर एक नया जोश भर गया था। मुझे समझ आ गया है, असली खुशी पैसों में नहीं, सुकून में है। कोरापुट से लौटने के बाद आदि ने अपने घर का सामान बेचकर लोन चुका दिया और एक अच्छी सी डे शिफ्ट वाली नौकरी ढूंढ ली। अब उनके पास महंगा सामान नहीं था, पर सुकून था, शांति थी और एक नई जिंदगी थी।